जो बीएसएनएल का रिवाइवल हो रहा है और इससे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज आने वाले टाइम में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 26 सितंबर को उड़ीसा स्टेट से बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क है उसको लॉन्च कर दिया है। ये गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। एयरटेल और जियो को अभी केवल एक ही एज मिल रहा है कि इनके पास 5G नेटवर्क है, जबकि बीएसएनएल के पास अभी तक 4G नेटवर्क भी नहीं था। जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है अगर बीएसएनएल 2025 के दिसंबर मंथ तक 5G ले आता है तो इसकी वजह से जो मेजर कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया, इन सबको काफ़ी चपेट लगेगी। जो भी रिलायंस जियो के नए सिम खरीदते थे या सब्सक्राइबर ऐड होते थे उनको 1 साल तक फ्री में डेटा दिया था। इसकी वजह से इनके जो सब्सक्राइबर का नंबर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। बहुत सारी जो इनकी कॉम्पिटिटर कंपनीज थी वो तो पूरी तरह से तबाह हो गई थी। बहुत सारी कंपनीज को तो बंद करना पड़ा था और बहुत सारी कंपनीज का मर्जर हो गया था। जैसे आप अभी सुनते होंगे वोडाफोन आइडिया, ये पहले अलग अलग कंपनीज थी, बट वो रिलायंस जियो को कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाई। फाइनेंशियल लॉसेस, घटते हुए सब्सक्राइबर बेस, इसकी वजह से इनको दोनों को मर्ज करना पड़ा ताकि ये इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएँ। ऐसी तबाही रिलायंस जियो ऑलरेडी 2016 मचा चुका है। तो वही कुछ ऐसे चांसेस बन रहे हैं बीएसएनएल के लिए। भारत का टेलीकॉम सेक्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ मोबाइल यूजर्स 110 करोड़ और 2025 तक इस सेक्टर की जो फाइनेंशियल वैल्यू है 2.5 लाख करोड़ की हो चुकी है। बट अभी जो इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो प्राइवेट प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं। जैसे रिलायंस जियो के पास 41% का मार्केट शेयर है, भारतीय एयरटेल के पास 33% का मार्केट शेयर है, वोडाफोन आइडिया के पास 17%। वहीं जो एकमात्र सरकारी कंपनी बीएसएनएल है उसके पास केवल 7 से 8% का ही मार्केट शेयर है। सारे टावर्स को इंस्टॉल करने की भी बात की गई है और 30,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। इसलिए इस कंपनी को फुल गवर्नमेंट सपोर्ट है, जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम के चार्जेस होते हैं इस कंपनी को नहीं पे करना पड़ता है। बट प्राइवेट कंपनीज को 20 to 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। बीएसएनएल अब चाइनीज इक्विपमेंट छोड़कर इंडिजिनस मतलब खुद के बनाए हुए टेक्नोलॉजीज पे चल रहा है और इनके प्लान भी है कि दिसंबर 2025 तक इनका 5G आ जाएगा। बीएसएनएल की एंट्री होती है और 4G और 5G काफ़ी अच्छे से एक्सपेंशन होता है। इनके जो टावर्स हैं विलेज लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये जो कंपनीज है कंपटीशन आ जाएगा और कंपटीशन की वजह से ओवरऑल कस्टमर्स को फायदा होगा। इनके जो रिचार्ज के प्लान है वो 200 रुपये के आसपास आते हैं, जबकि जियो और एयरटेल के प्लान 300 से ज़्यादा के आते हैं। इन 3 प्राइवेट प्लेयर्स जो रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, इन तीनों कंपनीज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा वोडाफोन आइडिया को है। वोडाफोन आइडिया का डेट अभी करेंटली 2 लाख करोड़ के आसपास है। गवर्नमेंट इनके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देता था और वोडाफोन आइडिया में भी करेंटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 50% के आसपास हो गई है। गवर्नमेंट ने अब स्टेक इंक्रीज करने के लिए मना कर दिया, मतलब कि वोडाफोन आइडिया को पूरे डेट्स पे करने पड़ेंगे कैश। तो अब इनके पास पैसे नहीं रहेंगे क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है। एयरटेल की अगर बात की जाए तो काफी मजबूत प्लेयर है। जब रिलायंस जियो का भी रिवोल्यूशन आया था 2016 में तो ये कंपनी सर्वाइव कर गई। मतलब इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जियो की अगर बात की जाए वो तो किंग है। जियो के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है।